जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज इस लुसेंट बुक से मध्यकालीन भारत को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो आज मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक नंबर 10 है। और इससे पहले जितने भी टॉपिक कराए गए हैं सभी टॉपिक के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ये भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों दाहिर वहाँ का शासक था। आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त किया। सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो दोस्तों चचनामा से सिंध विजय की जानकारी मिलती है। और देखिए जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। इस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे आपको क्लास मिलेंगे। आगे देखिए, अरब आक्रमणकारी किस रास्ते से भारत आया था? तो बोलन दर्रे के माध्यम से अरब आक्रमणकारी भारत आया था। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। आगे देखिए, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। सुबुक्तगिन गजनी की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 977 ईस्वी में। आगे देखिए, सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महमूद गजनवी सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी हुआ। सुबुक्तगिन के शासनकाल में गजनवी कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा खुरासान का शासक था। आगे देखिए, महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो अपने भाई इस्माइल से। महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठा? तो 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। आगे देखिए, महमूद गजनवी किस वंश का था? तो दोस्तों यामिनी वंश से संबंधित थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा कादिर से किस पद की मान्यता प्राप्त की थी? तो सुल्तान की मान्यता प्राप्त की थी। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो याद रखिएगा हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा उद्भांडपुर या बहिंद, ये हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो याद रखिएगा 17 बार। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में। और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था ये था 1025 का आक्रमण, जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था इन्होंने। आगे देखिए, 1001 ईस्वी में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? तो जयपाल को। जयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो आनंदपाल। आगे देखिए, वहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया था। महमूद गजनवी ने मुल्तान को कब विजित किया? तो 1006 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया था? 1018 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यामिन उल दौला तथा यामिन उल मिल्ला की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था? तो अभी हमने आपको बताया 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था।
महमूद गजनवी की मृत्यु कब होती है? 1030 में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। आगे देखिए, किताब उल यामिनी की रचना किसने किया? तो उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना की। आगे देखिए, शहनामा की रचना किसने की? तो फिरदौसी ने शहनामा की रचना की। किताब उल हिंद की रचना किसने किया? तो अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की और किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने, दोनों अलग हैं। आगे देखिए, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में एक इतिहासकार था। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने कहाँ विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो गजनी में। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग कितने हिंदुओं का कत्ल किया था? तो लगभग 50,000। कौन अपने को बुतसिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो सही जवाब है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी का। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो देखिए, फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्मदाह कर लिया था? तो ये है जयपाल। आगे देखिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय किससे हुई? तो याद रखिएगा, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय होती है भारत में। मूलराज यानी कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को कब पराजित किया था? तो 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? तो मुल्तान पर 1175 में इन्होंने आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय, एक ही बात है। तो इनकी विजय होती है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि हुआ था 1191 में। तराइन या फिर थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो ठीक 1 साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। देखिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, कौन सा युद्ध है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो दोस्तों, संसबनी वंश का था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच
विवाद के मूल में था? तो याद रखिएगा भटिंडा। आगे देखिए, मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ ये युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में होता है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने पेशावर कब जीता था? 1179 में। मोहम्मद गोरी अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? तो इंद्रप्रस्थ में। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी। अब ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आज छोटा सा टॉपिक था, कल से दिल्ली सल्तनत चलेगा। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।